अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, घूम फिर के हम आ गए और आपको जनाब अली हम सलाम पेश करते हैं। ये लो, जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है और आपको पता है कि आज जुम्मा है और जुम्मे में तारीख है आज 12। जी ठीक है सर जी, बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास, नई ताज़ी, बिल्कुल नई ताज़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो सर ये है कि इसराइल जिसको हम नासूर कहते हैं वो बेकाबू हो गया। वो जिथे मर्जी हमला कर देवे। अंदाज़ा करें, कतर पे उसने हमला किया जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। और फिर कहते हैं जी कि हमास की क़यादत अगर वहाँ से ना निकली तो हम दोबारा हमला करेंगे। अच्छा जी, ये हालात हैं। और इसके ऊपर कल मैंने आपको बताया था कि अचानक शहबाज शरीफ का दौरा हुआ है। काश हमारी मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाती तो यकीन करें, एक वो गंदी मिसाल है वो मैं देने लगा हूँ कि वो कहते हैं जी अगर मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए ना, और वो ये गंदी मिसाल है, मैं पहले बता रहा हूँ, और वो सारे मुसलमान इसराइल की तरफ मुंह करके पेशाब कर दे, इसराइल बह जाएगा सारा। ये गंदी मिसाल मैंने दी है आपको। मतलब ये है सर जी कि हमारी मुस्लिम उम्मत इकट्ठी नहीं होती। अब इसराइल में जो कतर का जो वजीर आज़म है, कतर का वजीर आज़म, वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहा है जी हम उसकी मजम्मत करते हैं। सर जी एक दफ़ा पहले कुवैत और उसकी जंग लगी थी ना, इराक की, तो कुवैत ने वो इराक उनके कुओं पे कब्जा करना चाहता था। उन्होंने कहा जी हम उसको आग लगा देंगे। ये नहीं कि अंदाज़ा करें, सोच देखें, ये नहीं कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम उसको जी आग लगा देंगे, ये उन्होंने कहा। तो इस तरह की सर जी यहाँ पे मिसालें मिल सकती हैं आपको। वो नहीं है। मैं चले जी वो मिसाल नहीं देता। मैं कहता हूँ हर मुसलमान एक गिलास पानी वो इसराइल के ऊपर फेंके ना तो इसराइल डूब जाएगा सारा। अब ये सोच रहे हैं कि जनाब इसराइल का क्या हल करें, इनके पास कोई सोच नहीं है। और उसके हल के लिए आज कतर के वजीर आज़म अब्दुर्रहमान साहब वाशिंगटन जा रहे हैं अमेरिका से मशवरा करने। लो जी, वो कहते उठ नहीं सन रोए, वो छज रोए सन या बोरे रोए सन, उठ नहीं सन रोए बोरे रोए सन। अमेरिका से मशवरा करने जा रहे हैं कि जनाब एक बात। दूसरी बात सुने, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई है इसराइली मजम्मत की। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी हम कतर पे हमला करने की मजम्मत करते हैं और इसराइल का नाम ही नहीं लिया। इससे अंदाज़ा लगा ले 15 ममालिक उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान के मंदूब ने अपनी तकरीर में ये इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने हमला किया है, लेकिन सर जी और किसी में करारदाद के हवाले से 15 जो ममालिक हैं उनमें से किसी ने भी इसराइल का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी हम कतर में हमले की मजम्मत करते हैं। किसने किया किसने नहीं किया इसका नाम ही नहीं लेना। इससे आप अंदाज़ा लगा लो, अंदाज़ा ला लो साड़ी कितनी जुर्रत है रिंदाना ना इन्ना तेल कोई नहीं। OIC, हाँ जी OIC, तो उन्होंने कहा जी OIC तो उन्होंने फिर बोतल पिलानी सी, कोई चाह पिलानी सी। OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री जो है वो, उसको OIC मजाक करते हैं। OIC, अच्छा OIC तो उन्होंने फिर चाह शाह पिलानी सी। ये हालात है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है सर जी कतर की। तो ये सूरत हाल है। मजम्मतें वगैरह भी कोई नहीं कर सके, जो मजम्मत ना कर सके वो अब एक नासूर बन चुके हैं। उसको तस्लीम करने की बात तो करते हैं। सऊदी अरब को इसमें बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुल के मजम्मत ही नहीं की। वो क्या रोल अदा करेंगे? हम जो मुस्लिम उम्मा का जो सारा मसला है ना, हम इधर अरबियों की तरफ देखने लग जाते हैं। गैर अरबियों को तो वो मानते ही नहीं है ना सर, अरबी नहीं मानते।
نہ وہ ترکی کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ ایران کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اجمی ہیں، گونگے ہیں، گونگے اجمی، یہی بول رہے ہیں. اب کیا پاکستان کو اپنی جو ہے نا قیادت کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، لیکن اس کی پاکستان قیادت کر لیتا، اس کو سعودی عرب اور یہ لوگ مان لیتے تھے. جب وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے غیر اجمی کو یعنی کہ غیر عربی کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ جی؟ کوئی فائدہ نہ. کہتا پولیس نو آکھاں چور تے فائدہ کی، پچھو کردہ پھرا ٹکور تے فائدہ کی، تے بوتھی ہو جائے ہور دی ہور تے فائدہ کی، تے پولیس نو آکھاں چور تے فائدہ کی. اب بیچ میں سر جی تھوڑا سا لائٹ موڈ میں آنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. آگے آئیں جی. نیپالی بنگالی کی یہ یوتھی مثال دیتے ہیں نا، نیپالی اور بنگالی کی، کہ جناب انہوں نے بغاوت کی اور وہاں انقلاب آ گیا تو پاکستان میں بھی آ جائے جی. تو ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں تسی اپنی واری لے چکے ہو، ایتھے انقلاب توڑا 9 مئی والا فیل ہو گئے. تو آج ان کو ہم بتا دیں، برازیل میں ایک سابق صدر نے فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا. آج اس کو 27 سال کی سزا ہو گئی ہے. ہاں جی یوتھیو یاد رکھو، بنگالی تے انقلاب دی مثالہ دیندے ہو نا، تے آج آؤ نا برازیل دے صدر جنہیں فوج دے خلاف بیان دیتا سی، بغاوت کی تھی سی، اس کو آج 27 سال 3 مہینے کی سزا ہو گئی ہے. اور امریکہ حیران ہو گیا کہ ایڈی سزا، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ایڈی سزا ہی بن دی ہے، تو اس کو سزا دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. ذرا یوتھیو ادھر بھی توجہ کرو. تواڈا جڑا ہے نا، میں کل ایک جگہ بیٹھا تھا، ہماری بحث ہو رہی تھی. ہم نے کہا سر جی سیدھی بات اگر پوچھے نا، بے شک سخت بھی لگے، جو بغاوت کرنے والا ہوتا ہے نا اس کی سزا گولی ہوتی ہے، گولی. اگر بغاوت ناکام ہو جائے، اسی دن یہ فتنہ پارٹی کے جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کو گولی مار دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ کوئی سیاسی شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف نہیں آئے تھے، یا مریم نواز کے خلاف نہیں آئے تھے، وہ فوج کے خلاف آئے تھے. ان کی ادھر گولی بنتی تھی، بس بنتی تھی. یہ حکومت کی کمزوری ہے. حکومتی پیج سر جی یاد رکھو، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، یہ فکر میرا یاد رکھا کرو. ٹھیک ہے جی، آگے آئیں جی. توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت، اور سماعت جناب آج ملتوی ہو گئی. اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ستمبر ہے، آج جس کی 12 تاریخ ہے، یہ عمران خان کے اوپر ستمگر بن کے آنے والا ہے. ستمگر یعنی کہ آ رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے پورا. یہ ان کے بندے بھی پکڑے جائیں گے، اور یہ نہیں ہوگے. حکومت کو شرم دلا رہے ہیں کہ شبلی فراز آپ کے سامنے پھر رہا ہے، عمر ایوب آپ کے سامنے پھر رہا ہے، گنڈا پوری آپ کے سامنے پھر رہا ہے، زرتاج گل آپ کے سامنے پھر رہی ہے. ان کو کب گرفتار کرو گے؟ مراد سعید اور میاں اظہر کا بیٹا وہ حماد اظہر، انہوں کب گرفتار کرو گے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. قانون کا مذاق آپ خود بناتے ہیں. قانون کے طور پہ ان کی FIR بھی درج کرتے ہیں اور پھر پکڑتے بھی نہیں ہیں. یہی قانون کا مذاق ہے. ٹھیک ہے جی. دوستو ادھر بیچ میں بتاتا جاؤں کہ ابھی خبریں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کا کیس انشاءاللہ مین دائر کر کے مین کیس میں ڈال دیں گے. ریٹائرڈ ملازمین پاکستان کے جتنے بھی ہیں، فیڈرل کے پورے پاکستان کے اور صوبائی پنجاب کے، بس بلوچستان میں بھی مل رہا ہے، KPK میں بھی مل رہا ہے، رٹ کی صورت میں ملا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ فراڈ ہے جی، سانو گروپ انشورنس ملنا ہی نہیں. اور بھائی جب 2 صوبوں میں مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ کہتے جی اڈے حکومت کو پیسے بھی کوئی نہیں، آپ اس کے ٹھیکیدار ہیں. جب بل پاس ہو گیا، قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا، کیوں نہیں ملے گا؟ ہاں جو نہیں کریں گے ان کو نہیں ملے گا، یہ بتا رہے ہیں. جو اپنے 10-12 ہزار بچانے کے لیے نہیں نہ کر رہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں وکیل کریں، اپنا وکیل کریں، لیکن کیس ضرور فائل کریں.
तो उसके लिए आप रब्ता करें, शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इसकी कामयाबी का पूरा यकीन है। मैंने इसका बेड़ा उठाया है और मेरा ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम केस है। इसको मैंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। ठीक है, अब कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात है। और फिर अब सेनेट में इंशाल्लाह बिल मंजूर होगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करें 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर ज़रूर रब्ता करें। और कानूनी मशावरत ओवरसीज़ वाले और सारे वो भी हमारे साथ करें। अगली खबर जी, जस्टिस जहांगीरी नंबर 2, जिसकी जाली डिग्री है, उसको अब तक काम से किसी ने नहीं रोका। दूसरों का कोई केस हो ना, जो जाली डिग्री हो, कहते जी फैसलाबाद करेंगे, फिलहाल तो स्टे है ना, स्टे दे देती है अदालत। तो जहांगीरी को क्यों नहीं रोका गया सर? ये बाबर सतार को क्यों नहीं रोका गया? ये जो अमरीकी बैठे हैं, या तरमिनल्ला जो बैठा है कनेडा वाला, इसका नाम मुबैना तौर पे आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका गया? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, अपनी अदालत के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। तो सर जी इनको कौन करेगा? इनको भी हुकूमत करेगी। और जब हुकूमत की बात आएगी तो ये फिक्रा याद कर लेना, इन तिलों में तेल नहीं है, ये याद रख लिया करें। ये बार बार इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि आप हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं, तो हम आपको बता रहे होते हैं। ठीक है जी। तो शहाना केस जी की समाअत के मैं बता रहा था, वो भी मुलतवी हो गई है जी, वो मुलतवी हो गई है। अब इसकी अगली डेट आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है। आगे जी, सैलाब की तबाहकारियाँ। और सर जी प्राइवेट कश्तियाँ ही उलट रही हैं। जो बोट्स कश्तियाँ प्राइवेट लोग 50-50 हज़ार लाख रुपए लेके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वही कश्तियाँ उलट रही हैं और उनको बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट के लोग जाते हैं। सर जी ये कोई सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, ये लोगों को बचाएं, एक एक ज़िले को बचाएं। हर रोज़ नया कटा खुल रहा है। आज वो जी रावला डैम, इधर भी जी सैलाब आ गया है, उसके दरवाजे भी उन्होंने आज खोल दिए। मेरे ख्याल है पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचा जहाँ सैलाब ना आया हो, सिवाय बलूचिस्तान के। KPK तबाह हुआ है, पंजाब हुआ है, सिंध हुआ है। और ये जो बंद तोड़ने के सारे रवाज हैं, इससे पूरे 200 देहात पूरे मुतासर हो रहे हैं। सर जी जिनके ऊपर बीत रही है ना, आप यकीन करें वहाँ पे क़यामत सुगरा है। इसे कहते हैं क़यामत सुगरा, छोटी क़यामत। जो असली क़यामत है वो क़यामत कुबरा है। ये जो छोटी क़यामत होती है ना, जब अजाब आता है, एक एक फैमिली के पूरे 10 बंदे मार रहे हैं, वो क़यामत सुगरा होती है। ठीक है। आगे आए जी, जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पे, बल्कि 11 रोज़ा दौरे पे चीन जा रहे हैं, ते नाल पुत्र नूं भी लैके जा रहे हैं। ये किहो जिहा मसला है जी। सदर तो हमेशा वहाँ कोई खिताब करने या सेरेमोनियल, उसके दौरे होते ही नहीं है। दौरे तो होते हैं वज़ीर आज़म के या थोड़े बहुत वज़ीर आला के। तो ये बिलावल भुट्टो किस चक्कर में जा रहा है? उसे को पीपल्स पार्टी बना रहे हैं या की कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये 11 रोज़ा दौरा है चीन का। जरदारी साहब आपको पता है चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। असल वजह यह है, वहाँ पे जरदारी साहब का वो सुइयों वाला इलाज होता है ना, सुइयों वाला, उसे कहते हैं आको पंक्चर। आको पंक्चर का इलाज करवाने जा रहे हैं, इसलिए पुत्र भी नाल लेके जा रहे हैं। देखें ना, जरदारी भी नहीं है, बिलावल भी नहीं है, तो पीछे कौन क़यादत करेगा? इधर सैलाब आए हुए सिंध में, और ये 11 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं। लोगों ने तनकीद तो करनी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि जरदारी की हालत ख़राब है। और जरदारी साहब जो है वो अपना इलाज भी वहाँ कराएंगे, और वो कहते हैं इलाज के मौके पे बेटा भी साथ होना चाहिए। ये हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। ठीक है जी। तो बाकी जनाब अली तुसी दुआ करो पाकिस्तान वास्ते, कोई दुआ नाली अजाब टले तो टले, वरना है जड़ा सैलाब का अजाब है ना, मैं 10 दिन से सुन रहा हूँ जलालपुर कबीर पीर वाला जी वो जी ख़तर रहा है, उसके लिए फलाना कुछ शरीफ का बांध तोड़ा गया है, ज़िम्मेदारा तोड़ा गया है, अकबर तोड़ा गया है, फलाना। तो वो अभी तक इनके पास कोई इलाज नहीं है।
ٹھیک ہے، کدھر جا رہا ہے پانی، کیوں نہیں آگے جا رہا. ڈیم ایک نہیں ہے سر جی، پانی کی مرضی ہے نا. یہ ادھر کمرے میں اگر میری ریڈ نہیں بنی، پانی چاروں طرف پھیلے گا. تو مجھے ہے کہ کمرے میں سلوپ بناؤں، ریڈ بناؤں اور ایک اس کی نکاسی کی جگہ بناؤں. تو پھر ہی ہے نا، کوئی نکاسی کی جگہ نہیں ہے. جتھے جتھے پانی دی مرضی ہے نا، وہ اتھے اتھے سیرا کر رہے. یہ حالات ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. آپ تعاون کرتے ہیں. اور جو ویڈیو اچھی لگے اس کا ضرور آپ کمنٹس کر کے واٹس ایپ پہ میں نے فون نمبر بتا دیا 030004725752 پہ رابطہ قائم کریں. اوکے، اللہ حافظ.